गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम। आप लोग देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा है वेन डायग्राम, वेन आरेख करके आता है। ये चैप्टर जो है आपका वेन डायग्राम जो है आपका तीन तरीके से आता है। फर्स्ट इसमें होता है आपका जिसमें आपको जो है डायग्राम बना होता है, डायग्राम पहले से कंप्लीट होता है और डायग्राम में कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उन वर्ड्स के रिलेशन को डायग्राम में समझना होता है। फर्स्ट टाइप होता है इसमें जो कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, वर्ड्स को उसके डायग्राम के रिलेशन से समझना होता है। सेकंड जो टाइप इसमें आता है उसमें क्या होता है आपका कि जो है पहले से वर्ड दिए रहेंगे और आपको डायग्राम बनाना होगा, वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम कंप्लीट करना होगा। और तीसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है मैथमेटिकल करके डायग्राम आपके कंप्लीट होंगे। ये तीन तरीके से आता है। सबसे पहले कुछ शब्द दिए होंगे और डायग्राम दिए होंगे, उससे आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा वाला है। इसके बाद आपका वर्ड होगा और उसके बाद डायग्राम, और तीसरा है मैथमेटिकल और डायग्राम। ये तीन चीजें आपकी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ रिलेशंस और देख लेते हैं, रिलेशन समझते हैं। जैसे एक रिलेशन होता है सम का, जैसे दो शब्द होंगे या फिर तीन शब्द होंगे, या तो दो शब्द होंगे या फिर तीन शब्द होंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं सम वाला रिलेशन। सम के लिए कुछ इस तरीके से दो डायग्राम कंप्लीट होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये सम के लिए होता है। इसका कुछ हिस्सा जैसे डॉक्टर और मान लीजिए लिखा है स्त्री, ये दो शब्द दिए गए हैं आपके सामने, डॉक्टर एंड फीमेल। इन दोनों के लिए ये वाला डायग्राम आएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसको डॉक्टर कहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर फीमेल हों, कुछ डॉक्टर मेल भी होते हैं और कुछ डॉक्टर फीमेल भी होते हैं। इसलिए ये सम वाला पार्ट जो है वो फीमेल के लिए चला गया। सारी फीमेल डॉक्टर नहीं होती हैं, ये भी चीज इसमें हम देखेंगे। अब एक तो ये सम वाला हो गया, दूसरा इसका डायग्राम होता है ऑल कर। ऑल से ऑल का रिलेशन होता है दोनों का एक दूसरे से पूरा संबंध होता है। जैसे आपका डे मंथ, डे मंथ। अब आप जानते हैं कि ऑल डे आर मंथ, सभी दिन जो है मंथ के अंदर आते हैं। तीसरा इसमें रिलेशन होता है नो का। नो का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही दूर दूर तक होता है, इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि इस बॉक्स से इस बॉक्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर लिखा है शार्क, वेल एंड कछुआ। ये तीनों चीजें लिखी है आपकी, शार्क, वेल एंड, ये तीनों चीजें हैं। अब इसमें एक रिलेशन है। अभी हमने दो शब्दों का एक रिलेशन देखा, यहां पर तीन तीन शब्द हैं। तीन तीन शब्दों में क्या होता है कि जैसे कुछ रिलेशंस ऐसे हो जाते हैं, जैसे सम का है तो एक सम ऐसे भी बन जाता है, कुछ सम ऐसे भी कंप्लीट होते हैं, ऑल वाला इस तरीके से कंप्लीट होता है, इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आपको ये समझना है यहां पर कि शार्क का वेल से क्या संबंध है, वेल का शार्क से क्या संबंध है, वेल का ये कछुए से क्या संबंध है, और कछुए का शार्क से क्या संबंध है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा वाला होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। चलिए देखिए यहां पर जो ये तीनों चीजें हैं हम आपको बता देते हैं। शार्क, वेल और कछुआ, इन तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है।
क्योंकि ये वाला है वो कहता है कि कुछ शार्क वेल होंगी, कुछ कछुआ होंगे, सम वाला रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला हो नहीं सकता है। दूसरा ये ऑल वाला भी नहीं हो सकता है। तीसरा ये ऑल का और सम का भी नहीं होगा। थर्ड बचता है, क्योंकि कोई भी शार्क वेल नहीं है और कोई भी वेल कछुआ नहीं है। इस चीज का आप देखिए आगे हम वन बाय वन करके क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। ये देखिए तीनों अलग अलग हैं। इसके बाद और ऊपर चलते हैं। ये चीज इसमें दिया है आपका नीली आंखों वाले, कुछ औरतें और डॉक्टर, ये तीन वर्ड दिए हैं आपको। ये दिया है रिलेशन ब्लू आइड और ये फीमेल्स एंड डॉक्टर। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको इन तीनों शब्दों को देखकर रेफरेंस से चूज करना है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए अगर हम देखें तो जो नीली आंखों वाले और औरत और डॉक्टर, बी बी है या डी है? किसकी वॉइस इतनी जोर से आ रही भाई? चलिए देखते हैं। अगर हम बी वाला लें, मान लीजिए हमने बी का ऑप्शन चुना, इसमें से हमें ये बड़ा वाला एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। या तो हम डॉक्टर लें, या हम फीमेल लें, या हम ये ब्लू आइड लें। अगर हम बड़े इसमें से कुछ भी लेते, ठीक है, डॉक्टर हमने बताया कि सारी फीमेल डॉक्टर नहीं होती हैं, सारी फीमेल्स की ब्लू आइज नहीं होती हैं, सारे डॉक्टर की ब्लू आइज नहीं होती हैं, तो यहाँ पर कहीं भी ऑल का रिलेशन नहीं है, तो ये वाला नहीं आ सकता, ये वाला आएगा। इसमें क्या है कि इसको अगर हमने ब्लू आइज ले लिया, इसको हमने डॉक्टर ले लिया और इसको हमने फीमेल ले लिया, तो देखिए कुछ फीमेल डॉक्टर भी हैं और कुछ फीमेल की ब्लू आइज है, कुछ डॉक्टर की ब्लू आइज है और कुछ डॉक्टर फीमेल हैं। और ब्लू आइज कुछ मेल की भी होती है, कुछ फीमेल्स की भी होती हैं, तो मेल पार्ट इधर हो जाएगा और जो ये वाला पार्ट है ये फीमेल के अंदर हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको लगे उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर कीट, मधुमक्खी तथा कुत्ता, इनके बीच में एक संबंध बताना है। कीट, मधुमक्खी और कुत्ता, इंसेक्ट, और ये फ्लाइज एंड डॉग्स। कौन सा होगा ऑप्शन? ए बी सी डी। ए राइट आंसर है, क्योंकि जो कीट हैं इंसेक्ट है, तो ये जो फ्लाइज हैं, ये बटरफ्लाई होती है, वो इंसेक्ट के अंदर आती हैं, तो ये चीज नहीं बिल्कुल नहीं, ये होगा बी होगा। इसलिए होगा कि सारी मक्खियां जो है वो कीट के अंदर आती हैं, तो सारी मक्खियों को कीट का ऑल डायग्राम हो जाएगा। और इसके बाद डॉग ना तो कीट है और ना ही मधुमक्खी है, तो डॉग का ऑप्शन अलग रहेगा इस तरीके से, तो ये बी वाला होगा। समझ में आई बात? अगर हम ये वाला लेंगे तो इसका ये मतलब है कि कुछ मक्खियां कीट हैं और कुछ मक्खियां कीट नहीं हैं, तो क्या कुछ मक्खियां इंसान हैं? सारी ही मक्खियां कीट होती हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गौरैया, पक्षी और चूहिया। बी, वेरी गुड। वी, वही सेम, जो सारी स्पैरो हैं ये बर्ड्स हैं, लेकिन कोई, ये माइक प्लीज ऑफ कर ले आप। ये जो चूहिया है इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, ये इसके बाहर आएगा। नेक्स्ट ये दिया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्वत, जंगल और पृथ्वी। पर्वत, जंगल और पृथ्वी। कौन सा होना चाहिए? ए क्यों नहीं? बिल्कुल, ये दोनों का सम का रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों में सम का रिलेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जंगल पर्वत पर है और कुछ पर्वत जंगल में है, बल्कि ये दोनों चीजें पृथ्वी के अंदर हैं, तो ये पृथ्वी हो जाएगा आपका। ये अर्थ है, ये माउंटेन हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया। क्लियर?
चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब ये इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है आपका। ये एक डायग्राम दिया होगा, इस डायग्राम में कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी। लिखा है कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है। यहां पर 3 आकृतियां हैं, इन तीनों आकृतियों का थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि कुछ लोग टी पी रहे हैं, मान लीजिए 20 लोग। कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी मान लीजिए पी रहे हैं 25, और टी प्लस कॉफी दोनों पी रहे हैं 10। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल कितने लोग हैं, तो ये हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेट थ्योरी पढ़नी पड़ती है, सेट थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। जब हमें सेट थ्योरी आएगी तो हम इसको पढ़ पाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं कि कुछ लोग मैथ्स में पास हो गए, कुछ लोग रीजनिंग में पास हो गए, कुछ लोग दोनों में पास हो गए, तो इस तरीके से। तो जो ये वाले डायग्राम होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होते हैं। अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इनका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। इनके डायग्राम के लिए हमें टी और कॉफी के 2 कॉलम लेने हैं और एक छोटा सा कॉलम दोनों को मर्ज करना है। तो वो हम इस टाइप से बनाएंगे, इस टाइप से। जो टी और कॉफी, ये टी है और ये कॉफी है, जो टी और कॉफी दोनों में है वो 10 है, तो हम पहले 10 को इधर रखेंगे। इसके बाद टी के कितने थे 20, तो 10 हो चुके, 10 बचेंगे वो इधर आएंगे। क्योंकि जो टी का कॉलम है, ये टी वाला जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये टी पूरा इतने में है, इसलिए ये 10 और 10 20 होना चाहिए। अगर हम यहां पर पूरा 20 रख देंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसलिए ठीक है। यहां पर 10 और यहां पर 10, ये कितना था 25, तो यहां पर ये हो जाएगा 15। अब ये टोटल हो जाएगा 35, तो टोटल हुआ 35। इस तरीके के ये क्वेश्चंस होते हैं, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। चलिए अब इसमें लिखा है कि दी गई आकृति केवल एक ही आकृति में स्थित है। विच आर द नंबर दैट मेक देयर प्रेजेंट फेल्ट इन ओनली वन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर। ये फिगर दिए हैं, इसमें से एक ऐसा नंबर देखना है जो सिंगल में हो। तो देखिए आप, जैसे ये 2, ये 2 केवल ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर है। अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 इसमें भी है और इस वाले में भी है। अगर हम 8 की बात करें तो ये 8 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये नहीं हो सकते हैं, तो ना ये हो सकता है। अब कौन सा है, एक तो ये हो गया, ये दोनों में है, एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि ये अकेला इसमें है, ये अकेला इसमें है और ये अकेला इसमें है। समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं 219, 219, ये 219, क्लियर। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, इसमें दिया है डॉक्टर, शिक्षक, शिक्षक और शिक्षक वर्ग, यहां वर्ग होना चाहिए अर्ग की जगह। इन 3 में से कौन सा होगा, ए बी सी डी। कौन सा होना चाहिए, बी, वेरी गुड। ये पूरा शिक्षक वर्ग है। ये देश भारत पाकिस्तान, ये देश भारत पाकिस्तान कौन सा होगा, ए बी सी डी, ए होगा, क्योंकि देश के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों ही आएंगे। चलिए अब ये इस तरीके से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं और इनमें से पूछा जाता कौन सा है। जैसे कुत्ते, पालतू, बिल्लियां, इसमें बताओ कौन सा होगा, कुत्ते, पालतू, बिल्लियां। डी, बी, बी किसने कहा,
बी कैसे होगा बेटा? बी में इस तरीके से है, ध्यान से देखो आप। अब ये अंदर वाला गोला और इस गोले के अंदर दोनों में ऑल का रिलेशन है। अब हम कहेंगे सारे कुत्ते बिल्लियां हैं या सारी बिल्लियां कुत्ते हैं। ये दोनों नहीं है, कुत्ते अलग हैं बिल्लियां अलग हैं, लेकिन ये दोनों पालतू हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? पालतू हैं। तो ये दिया जाएगा। वैसे इन दोनों के लिए जो बनना चाहिए वो ऐसा वाला डायग्राम बनना चाहिए, ध्यान से देखिए आप। ये वाला डायग्राम इसमें बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा कुत्ता, ये हो जाएगा बिल्ली और ये हो जाएगा पालतू। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। अब यहां तो ये डायग्राम में ही नहीं है तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता और जो बिल्ली जानवर होता है ये पालतू जानवर के अंदर आता है, इसलिए। वैसे कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं और कुछ पालतू और भी कुछ होते हैं, उनके लिए ये बीच की जगह छोड़ दी जाती है। तो ये डायग्राम होना चाहिए था इन चार की जगह, लेकिन अगर ये नहीं है तो इनमें से ये है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अगर त्रिभुज की आकृति चिकित्सा, आयत की आकृति शिक्षिका, यहां पे दिए हैं, ये इस तरीके से तीनों डायग्राम दिए हैं और पूछा गया है तो कौन सा अंक है जो महिला शिक्षिका, शिक्षिका कहां है? ये वाला है, महिला शिक्षिका। ये जल्दी तो बड़ा हो जाता है, लॉक हो गया क्या? महिला शिक्षिका चिकित्सा दोनों को कौन सा अंक महिला शिक्षिका और ये चिकित्सा, देखिए ये चिकित्सा है और ये महिला शिक्षिका है, इन दोनों में हो, लेकिन ये सॉरी महिला भी हो, इन तीनों में सिर्फ ये 4 नंबर ऐसा है जो महिला है, शिक्षिका है और चिकित्सा है। ध्यान से देखिए तीनों के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बिलर आ रही है? क्या है, थोड़ा सा दूर भी रखा है ना। दिख रहा है अब? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम से ही होगा। क्या हुआ? सर हल्का सा जूम कर लीजिए सर। अब दिख रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे हो सकती है सर एक बार? नहीं हमारे मोबाइल में होगी ना। Until our data is trying now. Yes, there may be some technical error. When he is explaining, you can understand. Now sir it's clear. वेन डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको फिनिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आप देखिए थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं।
फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं? बताइए कितने छात्र हैं? 25। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर लिखा है ओनली क्रिकेट इसलिए 25 हैं। अगर यहां लिखा होता ओनली नहीं होता, सिर्फ लिखा होता क्रिकेट, तो हो जाते 25 प्लस 16, ठीक है, ये 41। अगर यहां पर ओनली वर्ड नहीं होता तो हो जाते 41। अगर यहां पर ओनली वर्ड है तो है 25। सेम यही टेनिस पे होगा। अगर ओनली टेनिस की बात करेगा तो 22 है, और अगर टेनिस की बात करेगा तो 22 प्लस 16 है। अगर वो टेनिस और क्रिकेट दोनों की एक साथ बात करेगा तो 16 है, और टोटल नंबर की बात करेगा तो तीनों को मिला दिया जाएगा, 25, 16 एंड 22, इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस कुछ मैथ्स में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है आपके सामने। ये आकृति दी हुई है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और क्वेश्चन है आपका कि दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं? केवल 2 विषय पढ़ते हैं, स्पष्ट लिखा है। अगर लिखा होता 2 विषय पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग होता, और अगर लिखा है केवल 2 विषय पढ़ते हैं तो उसके लिए भी अलग होता। यहां पर लिखा है ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट। अब इस डायग्राम में अगर देखें हम, तो हम बात करें कि केवल 2 सब्जेक्ट की, कितने की बात करें? 2 सब्जेक्ट की। अभी हम ओनली नहीं लगाते हैं, तो 2 सब्जेक्ट में आपका एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। मतलब 5 प्लस 17 और 12 प्लस 6 है, ये 4 चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहां पर उसने ओनली कहा है, ओनली कहने से ये 17 नहीं आएगा, क्योंकि 17 तीनों में है, इसलिए 17 हट जाएगा। अब क्या बचा? 5 प्लस 6 और प्लस 12, इतना बचता है। क्लियर है? चलिए और देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होता है तो ठीक है, वरना इसको फिनिश करके मैथ स्टार्ट करते हैं। सेम वही वाला, चलिए इसको फिनिश करते हैं।